हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। क्या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो का अंत तक जरूर देखें। लेट्स बिगिन। आज हम डिस्कस करेंगे आप होम लोन में पार्ट पेमेंट्स करके कितना इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। आप जब भी होम लोन लेते हैं और उसका टेन्योर 20 साल या 25 साल करते हैं तो इंटरेस्ट का कितना बर्डन आपके ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। आइए चलिए हम इसे टेबल की हेल्प से समझते हैं। टेबल नंबर 1, होम लोन आपने लिया 50 लाख का, 20 साल के लिए आपने ये टाइम लोन लिया है, तो आपको टोटल जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 50,37,281 रुपये का आपका इंटरेस्ट हो जाएगा और टोटल फाइनल पेबल अमाउंट होगा आपका 1,37,281 रुपये। टेबल 2 में आपने होम लोन 50 लाख का लिया है, टाइम पीरियड आपका 25 साल का है, तो यहाँ पर आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 65,77,243 रुपीज़ और टोटल पेबल अमाउंट होगा 1,15,77,243 रुपीज़। यहाँ दोनों ही टेबल में मैंने इंटरेस्ट रेट सेम अज्यूम किया है 8% का, बट 5 साल का टाइम पीरियड इंक्रीज होते ही 15 लाख के इंटरेस्ट का फर्क पड़ गया है। तो अगर हम टेन्योर 5 इयर्स के लिए इंक्रीज करते हैं तो 15 लाख का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लोन अमाउंट सेम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोन कम टाइम पीरियड के लिए लें या जिससे आपका जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो कम से कम हो आपके ऊपर। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने पैसे लोन में प्रीपे ना करके इन्वेस्ट कर देंगे तो शायद ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आपकी जॉब में कोई रिस्क हो सकता है, कोई इशू आ सकता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं, तो आप लोन नहीं दे पाएंगे और लोन नहीं दे पाए तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले भी तो आप रेंट पर रह सकते थे, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते थे, बट यहाँ आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी है, तो डेफिनेटली फिर आपको सबसे पहले अपने लोन लायबिलिटी को कम करना चाहिए। बैंक सबसे पहले अपने पैसे रिकवर करेगा, तो उस केस में प्रॉपर्टी भी कम दाम में जाएगी, तो आप जितनी जल्दी होम लोन की पार्ट पेमेंट कर दें उतना ही अच्छा है। अपने सही समय में आप लोन दे दें जिससे आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों रहे और माइंड पे भी कोई टेंशन ना रहे। वे कहते हैं ना, सर पर छत का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि हमने 10 लाख का पार्ट पेमेंट 2 अलग अलग टाइम पीरियड पर किया तो इंटरेस्ट का हमें कितना बेनिफिट हुआ। सेम 50 लाख के लोन पर आप 60 इंस्टॉलमेंट के बाद 10 लाख पे करते हैं तो टोटल 16,68,877 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपका सेव हो जाएगा। सेम दूसरी तरफ अगर आपने सेम 10 लाख रुपए की प्री पेमेंट 120 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद करी तो आपका 9,10,593 रुपये का ही इंटरेस्ट सेव होगा। आपने अमाउंट सेम दिया, लेकिन आप जितनी जल्दी उस अमाउंट को देंगे उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट सेव होगा, जितना आप बाद में देंगे उतना आपका कम इंटरेस्ट सेव होगा। तो देखा आपने, सेम अमाउंट अलग अलग टाइम पर पे करने पर इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पर अलग अलग टाइम पीरियड पर पार्ट पेमेंट अमाउंट मेंशन करके चेक कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट होम लोन का कैलकुलेटर आपको गूगल पर बहुत ही ज़्यादा ईजिली तरीके से मिल जाएगा। और जब भी आप पार्ट पेमेंट करें तो कभी भी ईएमआई कम ना करवाएं, हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि आप उसका टाइम पीरियड कम करवाएं, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा सेव होता है। और होम लोन के इंटरेस्ट जो है वो रेपो रेट से पर फर्क पड़ता है। जैसे आप देखते हैं, आपने 6.5% पर होम लोन लिया था आज से 3 साल पहले, क्योंकि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, रेपो रेट कम था, बट आज की रेट की अगर आप बात करेंगे 9%, 9.5%, इवन 10% तक रेपो जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो रिवाइज्ड हो गया है एग्जिस्टिंग लोन्स पर। इवन नए लोन भी लेंगे तो आपको 6.5% पे आज की रेट पे कोई भी नहीं देगा। ठीक है, इसका क्या फ़र्क होता है रेपो रेट पे। आज तो आपने 7, 7.5, 8% पे ले लिया, बट कल को अगर रेपो रेट बढ़ गई तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा, या तो आपकी ईएमआई बढ़ेगी या फिर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और ज़्यादातर कंपनी टाइम पीरियड को बढ़ा देती हैं। तो बेस्ट है कि आप जितनी जल्दी अपना लोन कंप्लीट कर दें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या डिसाइड किया है, होम लोन की पार्ट पेमेंट करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और क्या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।